हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जो अरब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। ये ना सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे खास और मुकद्दस जगह है, बल्कि इसके सख्त कवानीन सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस्लामिक मुल्क होने की हैसियत से यहाँ पर पहले बहुत सी चीजों पर पाबंदी आई थी, मगर अब यहाँ सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे किसी यूरोपीय ममालिक में होता है। चंद ही अरसे में ये मुल्क दुबई जैसे मुल्क को पीछे छोड़ने वाला है। इस मुल्क के लोगों के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अरबपति है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरब दुनिया में कुदरती तेल की दौलत से माला माल ये मुल्क, जिसे दुनिया सऊदी अरेबिया के नाम से जानती है। सऊदी अरब का कुल रकबा तकरीबन 21,49,690 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 14वें नंबर पर मौजूद है। इस मुल्क की जुग्राफियाई खसूसियात में वसी रेगिस्तान, पहाड़ी सिलसिले, सरसब्ज वादियां और समंदरी साहिल भी शामिल हैं, जो इसे कुदरती हसीन मनाजिर से माला माल बनाते हैं। सऊदी अरब के इर्द गिर्द कई अहम ममालिक मौजूद हैं, जिनके साथ इसके तारीखी और इक्तसादी ताल्लुकात गहरे हैं। इसके पड़ोसी ममालिक में उर्दन, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और यमन जैसे ममालिक मौजूद हैं। ये पड़ोसी ममालिक न सिर्फ जोग्राफियाई एतबार से अहम हैं, बल्कि तिजारती, सकाफती और सियासी रवाबित के हवाले से भी एक दूसरे के करीब हैं। बात सऊदी अरब के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो रियाद सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। यहाँ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और रिवायती सकाफत का हसीन इम्तिजाज देखा जा सकता है। इसके अलावा दीगर बड़े शहरों में जद्दा, जो कि एक इंटरनेशनल तजारती मरकज और साहिली शहर है और तारीखी विरसे और जदीद तामीरात का मजमुआ है। इसके बाद मक्का मुकरमा मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन शहर है, जहां हर साल लाखों लोग हज और उम्रा करने के लिए आते हैं। मदीना मुनव्वरा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर और इस्लामी तारीख का अहम तरीन मरकज है, और पूरा साल ही ये शहर मुकामी और गैर मुल्की लोगों से भरा नजर आता है। दोस्तों, सऊदी अरब की कुल आबादी तकरीबन 35 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 40वें नंबर पर मौजूद है। हम इसके आदादो शुमार वक्त के साथ बदलते रहते हैं। इस मुल्क में मुकामी बाशिंदों के अलावा गैर मुल्की लोगों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो मुल्क की मईशत और सकाफत में अहम किरदार अदा करते हैं। बात सऊदी अरब की मईशत पर की जाए तो यहाँ की मईशत का इन्हिसार कुदरती तेल पर है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुदरती तेल के ज़खायर सऊदी अरब के पास हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की कौमी जुबान अरबिक है, जो न सिर्फ रोजमर्रा की गुफ्तगू बल्कि अदबी और सकाफती विरसे में भी गहराई तक जुड़ी है। मजहबी एतबार से इस्लाम इस मुल्क का सरकारी मजहब है, और यहाँ के कई मुकद्दस मुकामात जैसा कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानी मरकज का काम करते हैं। सऊदी अरब का इस्लामी विरसा सदियों पर मोहित है। मक्का और मदीना ये दोनों शहर न सिर्फ मजहबी अहमियत के हामिल हैं, बल्कि तारीखी इमारात, कदीम मसाजिद और रिवायती बाजार भी इनकी शान में इजाफा करते हैं। तारीखी कले और म्यूजियम्स मुल्क भर में पाए जाने वाली तारीखी मुकामात, कदीम किस्सों और सहराई तिजारत के रास्तों की याद दिलाते हैं, जो टूरिस्ट को अपनी जानिब खींच लाते हैं। सऊदी माशरे में मेहमान नवाजी, खानदान की कदर और मजहबी एतकाद गहराई से जुड़े हैं। रिवायती लिबास अगरचे रिवायती अंदाज आज भी बरकरार है, मगर बड़े शहरों में जदीद तर्ज़े जिंदगी और लग्जरी सहूलियात ने अवाम को नई दुनिया से रोशनास करवाया है। शॉपिंग मॉल्स और इंटरटेनमेंट मराकज, जदीद शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और तफरीही मुकामात ने मुल्की शहरियों को एक नई रंगीनियाँ फराहम की हैं, जहां मुकामी और इंटरनेशनल ब्रांड्स की झलक नजर आती है। गुज़श्ता चंद सालों में सऊदी माशरे में ख़वातीन के हकूक़ में नुमायां तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। तालीम और मुलाजमत में आज़ादी। अब सऊदी लड़कियां तालीम, पेशावराना मौक़े और कारोबार में हिस्सा लेने के हवाले से पहले से कई ज़्यादा आज़ाद हैं। ताहम मजहबी और सकाफती रिवायात की बुनियाद पर कुछ कवानीन और ज़वाबित अब भी इन पर लागू हैं। वक्त के साथ ये पाबंदियाँ नरमी की जानिब
جانب گامزن ہے، مگر ملک کی ثقافتی شناخت کی حفاظت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ دوستو، سعودی عرب نے سعودی ویژن 2030 کے تحت معیشت میں بہتری لانے اور تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے کئی بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ نئے شہر، ٹرانسپورٹ کے جدید نظام اور ریلوے نیٹ ورک کی تعمیر سے ملک کی ترقی کو ایک نئی سمت ملی ہے۔ ملکی معیشت میں ٹورزم مواقع پیدا کرنے کے لیے تاریخی مقامات، تفریحی پارکس اور جدید شاپنگ مالز کا قیام کیا جا رہا ہے۔ سعودیہ میں مختلف بین الاقوامی شراکت داروں کو بھی دعوت دی جاتی ہے تاکہ معیشت کو مستحکم اور مزید بہتر بنایا جا سکے۔ سعودی عرب کی تاریخ صحرائی بستیوں سے شروع ہو کر اسلامی عروج تک پھیلی ہے۔ قدیم تجارتی راستے، صحرائی قافلوں کے ذریعے ریشمی راستوں پر ہونے والی تجارتی سرگرمیاں ملک کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ روایتی موسیقی، رقص اور ہاتھ سے بنے فن پارے آج بھی مقامی تقریبات کا حصہ ہیں جو قدیم ثقافت کی جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کردہ روایات اور تعلیمات ملک کی شناخت کا بنیادی ستون ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں غیر ملکی لوگوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو ملک کی معیشت اور روزمرہ کی زندگی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے افراد یہاں اپنی شناخت اور روایات کو شامل کرتے ہیں، جس سے ایک رنگین معاشرہ وجود میں آیا ہے۔ غیر ملکی لوگوں کی بڑی تعداد ملک کی صنعتوں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے۔ دوستو، اگرچہ سعودی عرب اپنی مذہبی اور روایتی اقدار کے لیے مشہور ہے، مگر حالیہ برسوں میں ملک نے انٹرٹینمنٹ اور نائٹ لائف کے میدان میں بھی نمایاں تبدیلیاں دکھائی ہیں۔ روایتی پابندیوں میں نرمی کے باعث اب کچھ مخصوص علاقوں میں نائٹ لائف کے لیے ریسٹورنٹس، کیفے اور مخصوص تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ مقام مکمل آزادی کی عکاسی نہیں کرتے، مگر یہ نوجوان نسل کے لیے ایک نئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت ملک نے کئی انٹرنیشنل میوزک کنسرٹ، فیسٹیول اور تھیٹر پرفارمنس کا اہتمام کیا ہے۔ جدہ اور ریاض جیسے شہروں میں موسیقی اور فنون لطیفہ کے پروگرام منعقد کیے گئے ہیں جو ملکی نوجوانوں اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچ لاتے ہیں۔ طویل عرصے تک سعودی عرب میں فلموں کی نمائش محدود رہی، مگر اب نئے سینما ہالز اور فلم فیسٹیولز کے ذریعے ملک نے فلمی صنعت کو بھی فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدامات ملک کی ثقافت میں جدت کے ساتھ روایتی اقدار کو یکجا کرنے کی ایک مثال ہے۔ ریاض اور دیگر بڑے شہروں میں جدید تفریحی پارکس، تھیم پارکس اور ایڈونچر اسپورٹ کے مراکز قائم کیے ہیں جہاں خاندان اور نوجوان باہمی تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہ مراکز نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ ٹورسٹ کے لیے بھی کشش کا باعث ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا سعودی عربیہ۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔